हेलो एवरीवन, अब हम लोग बटन्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले div की क्लास लगाई। div उसको क्लास देनी है हमने कंटेनर। कंटेनर को एंड किया हम लोगों ने, एंड ऑफ कंटेनर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम रो की क्लास लगाते हैं। क्लास, सॉरी इट्स वुड बी div क्लास, और इसको हम देते हैं रो की क्लास दे दी हम लोगों ने, रो। ठीक है, रो की क्लास खत्म हुई। इसके अंदर मैं एक डिव लगाता हूं। डिव नहीं लगाने की जरूरत, क्योंकि रो के अंदर लाजमी नहीं कि हर दफा कॉलम आए। तो अब मैं एक हाइपरलिंक देता हूं, एक हाई फ्रेम, इसको हम हैशटैग दे देते हैं वेरी सिंपल बटन। ठीक है, और इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब बटन लगेगा कैसे, तो हमने हाइपरलिंक को क्लास देनी है, क्लास btn। ये btn बता रहा है कि यहाँ पे बटन बनाना है। btn किस तरह का अब किस तरह का बटन बनाना है वो बता देंगे हम। btn डिफॉल्ट, मैं डिफॉल्ट टाइप सिलेक्ट करता हूं। अब हम इसको ब्राउजर में रन करते हैं। हम लोग ब्राउजर में रन किया तो ये आपको एक वेरी सिंपल बटन नजर आ रहा है। अब वापस चलते हैं हम अपने कोड के अंदर। आपको मैं मजीद जो डिफरेंट टाइप के बटन हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता हूं उनको बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं btn डिफॉल्ट की बजाय btn प्राइमरी लिख देता हूँ। उसके अलावा जो सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास हम लगाएंगे btn info। उसके बाद हम लोग जो क्लास लगाएंगे वो होगी btn info, के बाद आएगा btn success। ठीक है, उसके बाद btn warning। ठीक है, और उसके अलावा जो है btn danger। अब आप देखेंगे कि मैं इसको अपने पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे मजीद बटन बन रहा है। ये प्राइमरी बटन है, ये आप लोगों के पास एक बटन आ जाता है जो कि है इन्फो टाइप का, ये सक्सेस, ये वार्निंग और ये डेंजर। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने लगा हूं वो है कि बाज़ औक़ात आप एक लिंक बनाना चाहते हैं बटन की शक्ल में, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, btn डिफॉल्ट के बजाय हम लिखेंगे btn लिंक, और यहाँ पे लिख देते हैं अ वेरी सिंपल लिंक बटन। ठीक है, हम इसको दोबारा ब्राउजर में प्रीव्यू करते हैं। ब्राउजर में प्रीव्यू किया, अब ये तो प्रीव्यू नहीं हुआ लेकिन मेरा इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल गया। सो लेट मी क्लोज इट। अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश, अब वेरी सिंपल लिंक बटन आ गया। इसके अलावा जो बटन्स के अंदर हम एक चीज देखते हैं वो है कि बटन का साइज भी बड़ा होता है कि नहीं। हम लोग उसको बटन का साइज बड़ा करते हैं। उसके लिए मैंने दोबारा इसको कॉपी किया, लेकिन मैं btn डिफॉल्ट की बजाय मैं यहाँ पे इसको एक कलर्ड बटन देता हूँ सो दैट हमें पता लगे कि हो क्या रहा है। प्राइमरी टाइप का बटन लगाया। अब जो है मैं इसको क्लास देता हूँ btn lg। इट मीन्स कि बड़े साइज का बटन बनाए। मैं ब्राउजर में इसको प्रीव्यू करता हूं। अब आप लोगों के सामने ये बड़े साइज का बटन आ गया। उसके अलावा हम लोग जो है लार्ज के अलावा हम लोग इससे मीडियम साइज का बटन भी बना सकते हैं। उसके लिए md हम देंगे बटन को, और दोबारा प्रीव्यू किया हमने ब्राउजर के अंदर तो आप लोगों के सामने एक छोटा बटन आ गया जो रेगुलर साइज का ही है। अब मैं आप लोगों को आइकॉन्स के हवाले से कुछ गाइड करना चाहूंगा। आइकॉन्स देखने के लिए मैं यहाँ पर एक h4 का टैग दे देता हूँ, जिसको स्टाइल हम देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अब इधर लिखते हैं नाउ आइकॉन्स। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि आइकॉन से स्टार्ट हो रही है। इसके लिए फिर से मैं अगेन डिव का कंटेनर लगाऊंगा, लेकिन उनको समझने से पहले हम लोग अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर चलते हैं। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आपको एक कंपोनेंट्स का सेक्शन मिलेगा। कंपोनेंट्स खोलने हैं, खोले तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टाइप के ग्लिफ्स मिल रहे हैं जो आइकॉन्स हैं, जो कि आप बाय डिफॉल्ट एंटर कर सकते हैं, और इनको सिर्फ एक सिंपल सी क्लास देकर। यहाँ पे एप्पल का भी ग्लिफ आइकॉन है, विंडोज का भी नीचे है, और उसके अलावा ये अलर्ट बॉक्स है, तो बहुत सारे हैं। हम सपोज यहाँ पर एक डिव लगाते हैं, डिव क्लास कंटेनर। ठीक है, इसके नीचे मैं लिख देता हूं एंड ऑफ कंटेनर। उसके अलावा मैं डिव लगाता हूं एक डिव, इसको क्लास देते हैं हम रो की क्लास दी हम लोगों ने, और रो को एंड कर दिया मैंने। मैं इसके अंदर लिख देता हूं इसके अंदर हम लिख देते हैं ahref। ठीक है, हैशटैग क्लोज, इसको कैंसिल किया। यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप, यानी कि हम स्टॉप कर रहे हैं, अलर्ट बॉक्स कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हम देंगे क्लास, हम लोग देंगे क्लास, और इसको पहले क्लास देंगे हम ग्लिफ आइकॉन। ये चीज सजेस्ट करेगी बूटस्ट्रैप को कि यहाँ पे ग्लिफ आइकॉन बनना है। फिर हम किस टाइप का बनाना चाहते हैं, ग्लिफ आइकॉन अलर्ट बॉक्स बनाया, और इसको हमने किया ये सेव। अब मैं इसको ब्राउजर में प्रीव्यू करता हूं। आप लोग ब्राउजर में देखें,
तो यहाँ पर ये एक स्टॉप का बन के आ गया, क्योंकि ये कलर ब्लू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको लिंक के अंदर डाला है। अगर ना होता तो ये ब्लैक कलर का होता। तो आपके सामने ये ग्लिफ आइकॉन ब्लू से कलर का आ रहा है। उसके अलावा हम लोग एक और ग्लिफ आइकॉन बनाकर देखते हैं। इसको कॉपी किया, मैं इसको ब्रेक डाउन लगाता हूँ, बी आर लगा दिया हम लोगों ने टैग बी आर, ठीक है, हम लोगों ने बी आर का टैग लगाया। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। अब ग्लिफ आइकॉन के अंदर हम लिख देते हैं इसको हम रिमूव करते हैं। अब एक सर्च बनाते हैं, सर्च आइकॉन बनाते हैं हम लोग, ग्लिफ आइकॉन, और इसको हमने सर्च का बटन दे दिया और यहाँ पर लिखते हैं सर्च इट फर्स्ट, ठीक है। इसको मैं अपने ब्राउजर में प्रीव्यू करता हूं, तो ये सर्च इट फर्स्ट के साथ साथ इसका ये ग्लिफ आइकॉन बना आ गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू वेरी मच।